हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी में, जहां आज हम जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो देखिए, कार्यकारी प्रमुख माना जाता है प्रधानमंत्री को। अगर कार्यकारी प्रमुख की बात करें तो हमारा आंसर होगा प्रधानमंत्री। वहीं आपसे अगर क्वेश्चन कर दे कि संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो देखिए संवैधानिक प्रधान होते हैं हमारे राष्ट्रपति, जिन्हें देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि जो राज्य है और राज्य की जो कार्यपालिका है, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख या प्रधान कौन होता है? तो वो है राज्यपाल। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 74 किसके बारे में बताता है, तो देखिए अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को अपने कुछ कार्य करने होते हैं और उन कार्यों के लिए जिस मंत्री परिषद का गठन होता है, देखिए उन कार्यों में सलाह देना, कार्य करना, तो जिस मंत्री परिषद का गठन होता है उस गठन का प्रधान कौन होगा? वो हमारे प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, और अगर बात करें अनुच्छेद 75 की, तो अनुच्छेद 75 के अनुसार जो प्रधानमंत्री हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ये अनुच्छेद 75 में बताया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए कोणार्क मंदिर, जिसे हम सूर्य मंदिर भी कहते हैं, ठीक है, सूर्य मंदिर भी कहते हैं, और ये 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। ये पूरी उड़ीसा में है। ठीक है, और इसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो देखिए नहीं है बताना है, बाकी 3 स्मारक मृत व्यक्ति के हैं, तो उनमें से जो नहीं है वो है चार मीनार। चार मीनार की हम बात करें तो ये हमारा हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में है। ठीक है, हैदराबाद के तेलंगाना में है। इसका निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था 1591 ईस्वी में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं ताजमहल की, ताजमहल, तो देखिए ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, और यहाँ पर किसकी कब्र है? मुमताज़ बेगम की कब्र है, और मुमताज़ बेगम की कब्र के ऊपर ताजमहल बनाया हुआ है, और ये बना था 1632 से लगभग 1654 ईस्वी तक। ठीक है, और इसका निर्माण जो किया था, अगर आपसे पूछा जाता है कि स्थापत्य कलाकार कौन है, जिन्होंने मतलब कलाकार कौन है, तो वो है उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाता है कि इत्माद उद दौला का निर्माण किसने करवाया था, तो देखिए इत्माद उद दौला का निर्माण 1627 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने करवाया था। ठीक है, नूरजहां बेगम ने इसका निर्माण करवाया था, और 1627 में नूरजहां बेगम ने इसका निर्माण करवाया था, और ये इत्माद उद दौला का मकबरा है। ठीक है, इत्माद उद दौला इनका मकबरा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से याद रखिएगा इत्माद उद दौला मकबरा से 2 फैक्ट याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाता है कि बिना दाग यानी बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित पहली इमारत कौन है, तो पहली इमारत कौन है? इत्माद उद दौला। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि पित्रा दुरा जड़ाऊ का काम कहाँ पे हुआ है, तो ये भी इत्माद उद दौला की मकबरे पे हुआ है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं बीबी के मकबरा की, तो देखिए बीबी का मकबरा, इसका निर्माण करवाया था 1679 ईस्वी में। ये है औरंगाबाद में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने करवाया था। तो राइट आंसर है इसका चार मीनार। चार मीनार में मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो देखिए सम्राट अशोक उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के।
ठीक है। बिंदुसार के सम्राट अशोक उत्तराधिकारी थे। अगर बात की जाए मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इस मौर्य वंश के संस्थापक थे। इसका जो उत्तराधिकारी बने, उत्तराधिकारी कौन थे? वो थे बिंदुसार थे। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे, तो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनके अन्य नाम थे। और अगर क्वेश्चन किया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया था, तो उस समय आए थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आया था और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत भी किसे माने जाते हैं? मेगास्थनीज को माना जाता है। वहीं बात करें, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, तो उस पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो अंतिम शासक बृहद्रथ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव का उदाहरण है? तो देखिए, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है हमारा प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। इनके जीव द्रव्य में अगर बात करें जीव द्रव्य की, तो जीव द्रव्य में अनेक या एक केंद्रक भी होता है। ठीक है, एक से लेके अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, इसका जो संक्रमण है मनुष्य में 30 से 40 उम्र तक बना रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें एनेलिड्स की, एनेलिड्स की अगर हम बात करें, तो एनेलिड्स जो है, तो ये शरीर का लंबा, पतला और सममित खंडों में बटा होता है। ठीक है, और इसका जो मुख्यतः इसका जो प्रचलन है, ये काइटिन बन के द्वारा जो बना हुआ सीटी होता है उसमें होता है। ठीक है, इसका जो रुधिर होता है वो रुधिर लाल होता है, और इसका जो तंत्रिका तंत्र ये साधारण है। ठीक, जैसे कि केंचुआ या जोंक। ठीक है, अगर हम बात करें इकोनिडर्म्स की, तो देखिए इकोनिडर्म्स क्या होते हैं? जितने भी समुद्री संघ होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, समुद्री जंतुओं के जो संघ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एकिनोडर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया है? तो देखिए, पेनिसिलिन का आविष्कार किया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार 1928 में किया था। ठीक है, 1928 में। और ये पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, इस कवक से मिला था। और अगर हम नेक्स्ट देखें, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो इन्होंने 1876 में माइक्रोफोन या टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, अगर बात करें जीवाणु की खोज किसने की थी, तो देखो जीवाणु की खोज की थी हमारी ल्यूवेनहॉक ने 1683 में। और अगर वहीं बात करें विषाणु की, तो देखिए विषाणु की खोज की थी 1892 में इवान बिस्की ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो देखिए भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन हुआ था 1951 में। ठीक है, अगर हम देखें कि यहाँ पर 1951 में पहली बार संशोधन हुआ था, और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी।
ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें संशोधन में जो स्वतंत्रता या समानता और संपत्ति से संबंधित कुछ समस्याएं थीं उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया था। ठीक, भारतीय संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। यदि अंतिम बैठक की बात करें तो अंतिम बैठक किसकी हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारतीय संविधान की जो प्रक्रिया है संशोधन की, भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, और अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में संशोधन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस राज्य से हुआ है? तो देखिएगा, कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये भारत के आंध्र प्रदेश से हुआ है। कुचिपुड़ी जो है तो आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और इसमें देखो प्रमुख नर्तकी हैं जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, कुचिपुड़ी के यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, इन नामों को अच्छे से याद रखिएगा, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वप्न सुंदरी, ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र के नृत्य की तो देखिए महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्य हैं जैसे तमाशा, मौनी, लावड़ी, ये महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्य हैं। अगर हम तमिलनाडु के नृत्य की बात करें तो तमिलनाडु का हमारा प्रमुख नृत्य है भरतनाट्यम। ठीक है, और भरतनाट्यम में प्रमुख कलाकार हैं जैसे कि सोनल मानसिंह, इन नामों को याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि कौन किससे संबंधित है। मृगालिनी साराभाई, ये इनके प्रमुख कलाकार हैं। और हमारे बैजंती माला वाली, ये भी भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। और अगर हम बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है संयुक्त पाणिग्राही। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो देखिए बंगाल का शोक पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार का शोक कौन है तो देखिए बिहार का शोक है कोसी नदी। अब आपसे क्वेश्चन किया गया है बंगाल का शोक, तो बंगाल का शोक है हमारा दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी की अगर हम बात करें दामोदर नदी की तो इसका जो उद्गम स्थल है ये है झारखंड के लातेहार ज़िले से। ठीक है, झारखंड के लातेहार ज़िले में एक छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, वहाँ से दामोदर नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, अगर दामोदर नदी पर बने प्रमुख बांध की बात करें तो वो है हमारे बरमी बांध, ठीक, अय्यर बांध और तेनूघाट बांध, ये दामोदर नदी पर प्रमुख बने हुए बांध हैं। दामोदर नदी की पर एक क्वेश्चन और आता है कि प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। देखिए प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनी है तो वो बनी है दामोदर नदी पर। दामोदर नदी से याद रखिएगा, ये प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो कि दामोदर नदी पर बनी है और ये परियोजना बनी थी 1948 में। ठीक है, अब अगर बात करें हुगली नदी की, देखिए हुगली नदी, तो हुगली नदी का जो उद्गम स्थल है ये गंगा नदी माना जाता है। ठीक है, गंगा नदी। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत का जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम माना जाता है। अगर तिब्बत में बात करें तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सापू के नाम से जाना जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है, दिहांग। ठीक है, दिहांग के नाम से जाना जाता है।
और बांग्लादेश को, जिसको बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र को यमुना भी कहता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो देखिए थर्मोस्कोप का आविष्कार किया है गैलीलियो गैलीलो ने। ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने 1593 में थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था। वहीं अगर हम बात करें कोपरनिकस की, तो कोपरनिकस ने 1540 में सौरमंडल की खोज की थी। अगर क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो वो है कोपरनिकस। सर आइजैक न्यूटन, तो सर आइजैक न्यूटन की अगर हम बात करें तो इन्होंने दृश्य विकिरण की खोज की थी। जे केपलर, तो जे केपलर को हम ग्रहों की गति की खोज की थी किसने? जे केपलर ने, और ये की थी 1609 ईस्वी में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।